हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रिसर्च जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए, या फिर ये अगर आप एमएड कर रहे हैं या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं, अनुसंधान से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लासें बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। और सबसे ज़्यादा फोकस इसमें यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए किया जा रहा है। ये जितनी भी क्लासें होंगी आपकी इसी तरह कंटिन्यूस चलती रहेंगी, और जो भी टॉपिक आपके एग्जाम्स में आते हैं वो सारे टॉपिक्स को हम वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और कोशिश करूंगी मैं कि आपके सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हों, जिससे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप उसको क्रैक कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी पहली क्लास। और आज की हमारी जो क्लास होगी वो है रिसर्च, यानी कि रिसर्च के अर्थ को हम जानेंगे और उसके उद्देश्य को समझने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च होती क्या है और रिसर्च क्यों करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास अपनी। यहाँ पर हम सबसे पहले रिसर्च के अर्थ को जान लेते हैं कि रिसर्च किसे कहते हैं। यदि हम रिसर्च को देखें तो अनुसंधान को अंग्रेजी में, यानी कि अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, जहां पर री, रिसर्च का री यानी कि री मतलब बार बार, तथा सर्च खोज करना शब्दों से मिलकर बना है। अतः रिसर्च का शाब्दिक अर्थ बार बार खोज करना होता है। रिसर्च किसे कहते हैं? रिसर्च जो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आया? यही निकल के आया कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पर, या फिर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगी। जैसे कि आपके रोज़मर्रा की लाइफ में कभी-कभी क्या होता है, हम हमारी कुछ चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं, खो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, ढूँढने की कोशिश करते हैं, उसको ढूँढते हैं, नहीं मिलती है तो हम बार-बार खोजने की कोशिश करते हैं, और जब तक वो चीज़ हमें नहीं मिल जाती तब तक हम उसकी खोज करते हैं। ऐसा करते हैं हम। तो उसी प्रकार रिसर्च क्या होता है? रिसर्च यानी कि री यानी बार-बार, और सर्च, सर्च का क्या मतलब हुआ? सर्च यानी खोज करना। तो हम बार बार चीजों को खोजते हैं, वही हमारा क्या कहलाती है? वही हमारी कहलाता है रिसर्च, यानी कि बार बार खोज करना हमारा रिसर्च कहलाता है। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। वास्तव में अंग्रेजी के रिसर्च, यानी कि हम अंग्रेजी में से रिसर्च कहते हैं उसका रिसर्च, तथा हिंदी के अनुसंधान शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त री यानी रिसर्च का री, रिसर्च का री, और अनुसंधान का अनु, रिसर्च का री और अनुसंधान का अनु शब्द दोहराने या बार बार कोई कार्य करने के सूचक नहीं है। यानी कि यदि हम री या री यहाँ पर हमने कहा बार बार, यानी और अनुसंधान में भी अनु यानी बार बार, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम जैसे रोज की लाइफ में हम चीजें ढूंढ रहे तो वो मुख्य रूप से रिसर्च हम नहीं कह सकते। वो तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि आपको समझ में आए कि रिसर्च का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं, रिसर्च का मतलब क्या होता है? दोहराने या बार बार कोई कार्य करने के सूचक नहीं है, वरन अप्रत्येक प्रत्यय वास्तव में गंभीरता, गहनता एवं विश्लेषणात्मक ढंग से किसी एक समस्या का आलोचनात्मक अध्ययन करके उसका समाधान खोजना ही अनुसंधान है। अनुसंधान क्या है? आप जैसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेते हैं, यानी किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, कोई टॉपिक लीजिए, आप उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? बार बार उसको पढ़ेंगे, उस चीज़ पर सर्च करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको नए तथ्य चाहिए। जब उन तथ्यों को आप खोजना स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर किस प्रकार की आपकी छवि होगी अपने टॉपिक को लेकर। आपके अंदर अंदर जो है आपके टॉपिक को लेकर क्या होगा? एक गंभीरता होगी। अब गंभीरता से उस पर काम करेंगे, गहनता होगी, एवं विश्लेषणात्मक ढंग से, यानी कि जो भी टॉपिक आपने लिया है उसको उसका विश्लेषण कर पाएंगे। किसी एक समस्या का, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको रिसर्च करने में, उसका आलोचनात्मक ढंग से अध्ययन कर पाएंगे, यानी कि आप आलोचना कर पाएंगे, उसमें आप इस चीज़ का पता लगा पाएंगे कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। तो इस तरीके की आपकी छवि बनेगी आपके टॉपिक के लिए, आपके रिसर्च के लिए। उसका समाधान खोजना ही अनुसंधान होता है। और जब आप इस तरीके की पोजीशन में जाके आप किसी भी विषय वस्तु पर कार्य करते हैं तो आप उस समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं।
वही हमारी रिसर्च कहलाती है। रिसर्च के अंतर्गत क्या क्या होता है? यदि हम रिसर्च के अंतर्गत देखें तो गंभीरता होती है, गहनता होती है, हम विश्लेषण कर पाते हैं, आलोचना कर पाते हैं और समस्या का समाधान कर पाते हैं। जब ये सारे प्रोसेस हम कर पाते हैं वही हमारी रिसर्च कहलाती है। तो आई होप कि आप रिसर्च का अर्थ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे जानेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रिसर्च क्या है। रिसर्च है क्या? तो रिसर्च इज अ सर्च फॉर नॉलेज। रिसर्च क्या है? हम क्या करते हैं रिसर्च में? सर्च फॉर नॉलेज, यानी कि ज्ञान की खोज करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान की खोज करते हैं। रिसर्च एज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे कि आज के समय पर हम देखें, आज के आधुनिक युग में हम देखें तो तरह तरह की खोज हो रही है। रोज किसी न किसी क्षेत्र में एक नई नई खोज हो रही है, यानी कि अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च हो रही है। आप साइंटिफिक एरिया में जाएंगे, अभी आपने देखा कि चंद्रयान जो है वहाँ पर जो स्पेस पर है लोग जा रहे हैं, वहाँ पे तरह तरह की खोज कर रहे हैं। आप साहित्य में देखेंगे, साहित्यकार साहित्य की खोज कर रहे हैं। नए नए साहित्य को आप पढ़ पाते हैं। कैसे पढ़ पाते हैं? क्योंकि उसमें रिसर्च हो रहे हैं आए दिन। आप हिस्ट्री में देखेंगे तरह तरह की खोजें हो रही हैं। तो इस प्रकार क्या हो रहा है हर क्षेत्र में। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक टॉपिक, यानी कि हर क्षेत्र में स्पेसिफिक टॉपिक इसलिए कहा गया कि हर क्षेत्र में कहीं ना कोई खोज हो ही रही है। हमारे समाज में खोज हो रही है, तो ये सारी खोजें हो रही हैं। तो ये जो जितनी खोजें हो रही हैं, यानी कि जितनी भी रिसर्च हो रही है, रिसर्च कैसी होती है? ये रिसर्च साइंटिफिक होती है, यानी कि हम कोई भी रिसर्च करते हैं वैज्ञानिक ढंग से करते हैं, सिस्टमैटिक करते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप को फॉलो करते हैं, ना कि हम एक स्टेप के बाद किसी और स्टेप को फॉलो करना, ऐसे नहीं करते हैं। स्टेप बाय स्टेप कार्य करते हैं। तो हमारी रिसर्च कैसी होती है? साइंटिफिक होती है, यानी कि वैज्ञानिक होती है, और सिस्टमैटिक होती है, यानी कि क्रमबद्ध होती है। हम क्रम के साथ चलते हैं। Research is a careful investigation, inquiry, especially through search for new facts in any branch of knowledge. Any branch of knowledge. कैसी रिसर्च कैसी होती है? केयरफुल होती है। जब हम रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक पर या फिर किसी भी क्षेत्र में, तो केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसका, केयरफुली इंक्वायरी करते हैं किसी भी न्यू फैक्ट्स को ढूंढने के लिए, न्यू फैक्ट्स का या फिर नए ज्ञान का पता लगाने के लिए। इट इज़ अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी। रिसर्च क्या है? एक यात्रा है। जो हम कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं उसके लिए एक जर्नी है, एक यात्रा है, खोज की यात्रा हम इसको कह सकते हैं। तो रिसर्च क्या है? खोज की यात्रा या फिर जर्नी ऑफ डिस्कवरी है, जिसमें हम नए नए ज्ञान को ढूंढते हैं, नए नए तथ्यों को ढूंढते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर हम एग्जाम वो देख लेंगे, इसका परिभाषा को देख लेंगे, जिससे हमें और समझ में आ जाएगी रिसर्च क्या होती है। रिसर्च कंपेयर डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। रिसर्च क्या करती है? किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करती है, फिर उसको रीडिफाइन करती है। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाती है, यानी कि परिकल्पनाओं का निर्माण करती है रिसर्च। तरह तरह की परिकल्पनाएं हम बना पाते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस हम बना पाते हैं जिससे जो हमारे जो भी स्पेसिफिक टॉपिक है, हमारा जो भी हमने टॉपिक लिया है, विषय वस्तु ली है उस पर रिसर्च करने के लिए, जो भी विषय वस्तु ली है उसके लिए हम तरह तरह की हाइपोथेसिस बना पाते हैं, जिससे कि हमें उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने में हमें मदद मिल सके। वैसे हाइपोथेसिस पे एक पूरी क्लास होगी, जिससे कि आप हाइपोथेसिस के बारे में और जान पाएंगे। यहाँ पर फिलहाल इतना जान लीजिए कि जब हम कोई रिसर्च का काम करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, डिफाइनिंग करते हैं, साथ ही साथ रीडिफाइन करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, सजेस्ट सोल्यूशन, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेलुएटिंग, डाटा मेकिंग deductions and research conclusion, and at last carefully
testing and concluding to determine whether they fit the formulating hypothesis। इस एक जो ये मैंने आपको अभी ये डेफिनेशन दी है, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो वो सारे स्टेप फॉलो हो रहे हैं जो रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसको उस न्यू नॉलेज का हम निर्माण करते हैं, डिफाइन करते हैं, रीडिफाइन करते हैं। ये सारे स्टेप हैं जो रिसर्च करने के टाइम पर हम फॉलो करते हैं। हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो सॉल्यूशंस या फिर सजेस्ट अ सॉल्यूशन, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि उसको कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं। जो भी हमने डाटा इकट्ठा किया है, जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसको इवेलुएट भी करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। डाटा मेकिंग, डिडक्शंस एंड रिसर्च कंक्लूजन, हम कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एंड एट लीस्ट केयरफुली टेस्टिंग, जब कंक्लूजन निकलता है तो हम टेस्टिंग भी करते हैं। एंड कंक्लूजन्स टू डिटरमाइन वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, इनकी जो भी हाइपोथेसिस हमने बनाई है, जो भी क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, वो फाइंड आउट हो रहे हैं या नहीं, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके माध्यम से हम उनका सोल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं। इस तरीके से हम सारा एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं रिसर्च के लिए। तो आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये डेफिनेशन याद रहेगी या फिर इसमें जो भी स्टेप दिए हुए हैं ये याद रहेंगे तो आपको रिसर्च को पहचानने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप उसको समझ पाएंगे। वहीं पर हम ये हिंदी वाली भी देख लेते हैं डेफिनेशन। डब्ल्यू.एन. मानरो के अनुसार अनुसंधान को समस्या के अध्ययन की उस विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें समाधानों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे रिसर्च के बारे में। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, भूत या वर्तमान के किसी घटनाक्रम को भली भांति समझना। जैसे कि आपने कोई टॉपिक लिया, अभी मैंने जैसा आपको पीछे भी बताया पिछली स्लाइड में कि मान लीजिए आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक लिया किसी भी एरिया से, तो आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को आप उसके भूतकाल में भी जाकर पता करने की कोशिश करेंगे, उसकी वर्तमान स्थिति को भी पता करेंगे, भली भांति समझने की कोशिश करेंगे, तभी तो आप अपने रिसर्च का काम आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसका एक उद्देश्य ये होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या परिस्थिति की विशेषताओं को यथार्थता जानना। यानी कि जो भी परिस्थितियां हैं उसको यथार्थता जानने की कोशिश करेंगे, उसकी विशेषताओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये भी इसका एक उद्देश्य होता है। अनुसंधान के ये उद्देश्य होते हैं कि हम ये सारी चीजें करते हैं। दो या दो से अधिक चरों के बीच अंतर संबंधों को ज्ञात करना। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये आगे हम जब और क्लासें करेंगे तो वहाँ पर अच्छे से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि वेरिएबल एक अलग से टॉपिक है जिसे हमें करना होता है। वहाँ पे हम जानेंगे कि कितने प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, परंतु आप यहाँ पर इतना जान लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम इसको रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को देख रहे हैं। तो जो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि आप मान लीजिए किसी स्कूल में 5th स्टैंडर्ड के बच्चों पर रिसर्च कर रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं उस क्लास के जिनका IQ लेवल बहुत अच्छा है, पढ़ने में तेज है, कुछ बच्चे हैं जो बहुत उनका IQ लेवल बहुत कम है। तो इस प्रकार के हम वेरिएबल्स लेते हैं। उन वेरिएबल्स का क्या करते हैं, अंतर संबंधों या कि उनका इंटर रिलेशन जो भी है, उनके बीच में जो भी अंतर है उनको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इसका एक उद्देश्य होता है हमारी रिसर्च का। कार्य कारण से संबंधित किसी परिकल्पना का परीक्षण करना। जैसा कि आपने डेफिनेशन में भी देखा था कि हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, यानी कि परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं जब कोई रिसर्च करते हैं। तो तो उसका उस कार्य को भी आगे बढ़ाने का काम क्या करता है, हमारा अनुसंधान करता है। इसके जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे देखेंगे हम। किसी सामान्यीकरण को स्थापित करना, यानी कि जनरलाइज करना।
कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हम विश्लेषणात्मक ढंग से उस पर कार्य करते हैं, उसका सामान्यीकरण भी करते हैं। तो इसका एक ये उद्देश्य भी है हमारी रिसर्च का, किसी नियम यानी कि रूल्स, सिद्धांत या थ्योरी या स्पष्टीकरण को प्रतिपादित करना। आपने देखा होगा बहुत से साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने नए नए रूल्स दिए जो आज हम पढ़ते हैं, नई नई थ्योरीज दी जिनको पढ़ते हैं हम। तो क्या होता है रिसर्च के दौरान, कोई एक रिसर्चर होता है वो बहुत से रूल्स या फिर थ्योरीज को प्रतिपादित करता है। तो इस प्रकार के थ्योरीज और रूल्स बनाने में भी जो अनुसंधान है वो हमारी मदद करता है। उसी प्रकार किसी क्षेत्र विशेष के विषय, किसी क्षेत्र विशेष के विकास के इतिहास यानी कि वहाँ की जो भी हिस्ट्री रही है उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि परिवर्तन व स्थिति का अध्ययन करना। जब हम किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ की जो भी हुई घटनाएं, जो पहले हो चुकी हैं घटनाएं, वर्तमान में क्या हो रहा है, यानी कि इन सभी चीज़ों को, वहाँ की हिस्ट्री को जानने में भी हमारा अनुसंधान क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। तो इसका एक ये स्पेसिफिक उद्देश्य है। आज की हमारी क्लास यहीं तक रही और आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए आप बेल आइकन भी दबाइए। आज की क्लास हमारी इतनी ही रही। मैं आपसे फिर मिलूंगी रिसर्च की एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।